अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। और चंदा व्यूज़ के साथ आज मैं हूँ हाजिर। तो आज आपसे करते हैं ताज़ा तरीन ख़बरों पे बात, जो कि असगर आए हैं रात सलमान की लाइव में। तो बहुत खुलासे हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारी पर्दे जो थे ना वो खुल चुके हैं। बहुत सारे पर्दे खुल चुके हैं, बहुत सारे राज फाश हो चुके हैं। और चले स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एंड व्यूज़। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जी, पहला पॉइंट, सलमान का चैलेंज जो कि हुआ कंप्लीट। जब वो चैलेंज कंप्लीट हो गया मेरे भाई का यानी सलमान का, तो देखें कि क्या हुआ। चैलेंज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबको कंग्रेचुलेशन, और सबसे ज़्यादा कंग्रेचुलेशन हम पेश करते हैं सलमान भाई को, जिन्होंने कर दिए हैं धमाके, धमाकेदार लाइव्स। उड़ गई नींदें, उड़ गए सुकून, चैन हो गए बर्बाद। और जी देखें जी, आए तो सही असगर भाई, जैसे भी आए तो लाइव है, ठीक है। और जब वो आए तो मैं कहती हूँ ऐसे व्यूज़ बढ़े हैं ना सलमान की लाइव के, ऐसे व्यूज़ बढ़े हैं बहुत ज़्यादा। सॉरी, थोड़ा सा ना मौसम की वजह से ज़ुकाम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मुझे इशू को ना थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा। तो आज सुबह फिर मैंने देखा रिएक्शन, रात तो जो सब हुआ वो सब ने देखा, ठीक है। उनका खुद का उस पर रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बात है वो खुद ही एक रिएक्शन है। असगर की बात खुद एक रिएक्शन थी, खुद उन बातों का खुलासा था जो अब सुबह जो ये बालों की खालें उधेड़ेंगी ना, ये बैठ के आग लगाने वालियाँ, ये नौशीन, मरियम और वर्दा और जो भी आए बाएँ शाएँ करेंगी, ये सब, ठीक है। दर्द उसी का दर्द होता है जिसको ये दर्द हो, बाकी सब तमाशाई हैं, समझ आए। तो ये सब तमाशाई हैं, इनको पॉइंट मिल गया। सलमान भाई ने रात को सही कहा, नौशीन आपको कंटेंट मिल चुका है। आप नौशीन देखें, सलमान के पास गोल्डन चांसेस हैं, गोल्डन चांस है उसके पास। उसका भाई अपना, उसकी बहनें अपनी, उसकी भाभी, उसके भतीजे, उसकी भतीजियाँ, मैं कहती हूँ सब, वो एक एक पे भी बात करें ना, एक एक बच्चे की भी शरारत अगर की बात करें ना, उनकी कहानी सुनाए या उनकी भी कोई अपने साथ गुजरी हुई सऊदी अरब में कोई याद शेयर करे ना, तो मैं कहती हूँ वो लाखों रुपया कमा सकता है। लेकिन वो नहीं कर रहा बंदा, वो कहता है मैं खुद अपने बलबूते पे आया हूँ, मैं अपने बलबूते पे जो है मैं काम करूँगा, मैं अपने बलबूते पे जो है कुछ करके दिखाऊँगा। अब आप खुद देखें, तो वो इतनी सी बात करता है सितारा की अम्मी पर या सितारा पर, तो उसके व्यूज़, रिव्यूज़ और रिएक्शनिस्ट और ऐसे सब आओ भगड़ मचाती है उसके एक पॉइंट पे, ठीक है। तो जब वो खुल के बात करेगा तो मैं कहती हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो बात ये है कि शामत सिर्फ डीडी की आई थी जो कि आनी चाहिए थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है कि डीडी की जो शामत आई है, मज़े आ गए। बड़े बड़े राज खुल गए हैं जी, बड़े बड़े राज खुल गए हैं। डीडी की बीवी पर, डीडी की माँ बहन सब उसने एक करके रख दिया, सब एक हो गई। और क्या करें अब, क्या सही बात है। अगर वो जब आए थे सलमान की शादी पे तब लेते पैसे। आपको जब सितारा साथ साथ चलती थी, साथ साथ फिरती थी आपके, तब भी तो आप कह सकते थे ना कि हमारी एक खाला है, हमारा एक खालू है जो सऊदीया में है, हमारे पैसे नहीं देता, हमने बड़ी गुर्बत में। तब तो आप में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तब तो आप सितारा आपने सितारा को भी कैश किया, आप फिर उसकी बहन को भी कैश करवा रहे हैं, ठीक है। दर हकीकत आप कैशियर की जॉब पे लगे हुए हैं डीडी भाई, आप लोग कैशियर की जॉब पे लगे हुए हैं। और साथ साथ आपके जो हैं मरियम,
नौशीन ने आज आपकी जो साइड ली है ना, हाँ हाँ हाँ, कमाल किया। कुछ बातों पे एग्री कर जाती थी और कुछ बातों पे आपको बिल्कुल क्लीन चिट दे देती थी। कहती थी हाँ हाँ डीडी तो बस ऐसी है ना, अगर ये बात ना करे तो ये नहीं होगा, अगर ये बात ना, वो आपको समझाती है और आपको समझाती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्यों समझाती है, जबकि वो सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है। असगर भाई ने एक बहुत वैलिड पॉइंट रखा है कि आप लोग केस करें, सबूत मेरे पास भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी 70% कौन है, 60% कौन है, 40-30 जो भी था। उन्होंने रात पूरा मैथ करके ना अलजबरा के सवाल हल करके मेरी जान आप सबको आपके हाथों में पकड़ा दिए। अब आप आएँ करें, शाएँ करें, बाएँ करें, फाएँ करें, जो मर्जी करो मेरी यार, जो मर्जी करो, आप जो कर सकती हैं करें। लेकिन अफसोस कि दर्द उसी का दर्द होता है जिसको दर्द होता है, बाकी सब तमाशाई होते हैं। और तमाशाइयों का जो मेला है वो आज से रात से लग चुका है और ये अगले 72 घंटों से भी ज़्यादा लगेगा, जब तक सलमान की कोई व्लॉग या कोई ऐसी वैसी बात जो नहीं आ जाती, तब तक ये चलता रहेगा। अभी तो डीडी ने आना है, डीडी अभी सबके रिएक्शन देखेगा, वो अपने दिल की बात नहीं करेगा, वो सबके रिएक्शन, सबके पॉइंट। हो सकता है फातिमा लाइव आ जाए, क्योंकि फातिमा जो डीडी की वाइफ है, दिलबर की वाइफ है, उस पे उन्होंने काफ़ी बातें की हैं जो कि मुझे नहीं लगता था कि असगर भाई को करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि एक पर्दा होता है तो उस पर्दे को कायम रहना चाहिए था। अगर हम एक औरत होने के नाते ये बात करें तो ये बात गलत हो गई है। असगर भाई इस बात पे आप गौर कीजिएगा और फातिमा से माफ़ी मांगिएगा। और अगर ये बात आप लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि आप लोगों का फैमिली मैटर था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फातिमा ने ऐसा क्या किया कि जो आप सबके दिल बर्दाश्त था, जो है ना, दिल जो है ना वो सख्त हो गया फातिमा के लिए, समझ आई। यहाँ तक कि उसके जो फादर वहाँ बैठे ना, वो भी बाबर ही से ज़्यादा करते, बाबर से, सुनैरा से, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना इसके साथ, फातिमा के साथ ज़्यादा उनका लगाव है, क्योंकि शायद कुछ वजूहात होंगी जिस पे आप दिल बर्दाश्त होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन हो सकता है कि फातिमा लाइव आ जाएगी। फातिमा का एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कल वो कह रही थी कि भी मेरे व्लॉग्स में व्यूज़ जो है बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, तो क्यों जी आप मुझे लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइबर मेरे गिर रहे हैं। तो फातिमा फ़िक्र ना करें, आपको भी एक पॉइंट मिल चुका है, आप भी अब लाइव आएँ या व्लॉग बनाएं या जो भी आप कहना चाहें, अपने दिल की बात कर सकती हैं, धड़ल्ले से आएँ। आप लोगों में ना कोई वो है ही नहीं है, आपके ख़ानदान का कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा है, कोई भी, यानी कि बड़े से लेके छोटे तक कोई भी बंदा है ना, वो बिल्कुल खुला डुल्ला बातें करता है। कोई नहीं, कोई छुपाता किसी की बात को, कोई पर्दापोशी, कोई ऐपोशी आप लोगों में ही नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से ही छिड़े हुए थे और वाईटी की फैमिली बनाकर वाईटी पे आके आप लोगों ने अपने, वो कहते हैं ना, किस्से उधेड़ने शुरू कर दिए। तो चलें, कोई बात नहीं, लगे रहें। तो पॉइंट टू पॉइंट अब रिएक्शन रखेंगी और बहुत सारी बातें करेंगी और बहुत सारे किस्से शुरू होंगे और बहुत सारी लाइवें लगेंगी। लाइवें तो रात ही से स्टार्ट हो चुकी हैं और जो 4-4 घंटे चल रही हैं, और फिर वही साल, वही दिन, वही महीने, वही रातें जो हैं वो आ चुकी हैं। मैं कल जब सितारा का व्लॉग देख रही थी ना, तो उसने प्लेन दिखाया, एरोप्लेन, ठीक है। तो मैं समझ गई थी, वहाँ पे मुझे पॉइंट नोट हुआ। मैंने कहा कि जो सलमान बात कर रहे हैं ना कि बाहर से कोई आया, उसने प्लेन दिखाया, देखो जी, कोई शायद हो सकता है कोई आया हो, हमें ना पता हो सकता है कोई आया हो सकता है। लेकिन इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो है वो सितारा भी अच्छे तरीके से करें। और एक और बात, डीडी को जो संभाल रहा है ना, डीडी को साजिद संभाल रहा है, साजिद, क्योंकि डीडी के राज हैं साजिद के पास और साजिद के राज हैं डीडी के पास। इस पे बात करेंगे खुल के, और ये मैंने पॉइंट दे दिया है बाकियों को भी, तो आप भी इस बात पे गौर कर सकते हैं
साजिद के पॉइंट्स, साजिद के वो कहते हैं ना, तू मेरा काना मैं तेरा काना, तू मेरी खोल मैं तेरी खोलांगा। बहरहाल ये वो किस्सा है। साजिद और डीडी जो है ना, ये देते हैं एक दूसरे को खबरें, समझ आई। तो चलें फिर देखते हैं आगे क्या होता है, हम फिर बात करेंगे, फिर व्यूज़ देंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लाइक तो बनता है, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपनी दुआ में याद रखें। हम भी आपको अपनी दुआ में याद रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।